राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। और वो प्रश्न है, क्या हम सच में खुश हैं? क्या हमारे जीवन में असली शांति है? अगर हम ईमानदारी से अपने आप से ये सवाल पूछें तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी रहती है, एक डर रहता है, एक अधूरापन रहता है। सुबह उठते ही मन भागना शुरू हो जाता है, दिन भर हम किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। और रात को जब सब कुछ शांत होता है तब हम अपने आप से मिलते हैं, और वही सबसे मुश्किल पाल होता है, क्योंकि उस वक्त हम सच्चाई से भाग नहीं सकते। इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, बचपन में पढ़ाई के लिए, जवानी में पैसा कमाने के लिए, और बुढ़ापे में पछताने के लिए। लेकिन एक बात समझ लो, ये भागना कभी खत्म नहीं होता। आज एक गोल मिलेगा, कल दूसरा आ जाएगा। आज एक इच्छा पूरी होगी, कल दूसरी पैदा हो जाएगी। और इंसान इसी चक्र में फंस कर रह जाता है। उससे लगता है कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और तब वो खुश होगा। लेकिन सच तो ये है कि वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी खुशी को बाहर की चीजों पर निर्भर कर दिया है। हम सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे तब मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। जब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ये सब भ्रम है। पैसा कभी भी मन को शांत नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है। रिस्पेक्ट कभी भी परमानेंट नहीं होती। आज लोग तारीफ करते हैं, कल वही लोग निंदा भी कर सकते हैं। और दुनिया कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलती। तो जब आप अपनी खुशी को इन सब पर डिपेंडेंट बना देते हो तो दुख निश्चित हो जाता है। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, असली प्रॉब्लम हमारा मन है। मन हाई सब कुछ है। यही आपको स्वर्ग का अनुभव करा सकता है, और यही आपको नरक में भी ले जा सकता है। अगर मन अशांत है तो आप किसी भी सुविधा में रह लो, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। और अगर मन शांत हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी इंसान स्थिर रह सकता है। लेकिन सवाल यह है, मन को शांत कैसे किया जाए? क्या सिर्फ सोच बदलने से मन शांत हो जाएगा? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मन को सच में शांत करने के लिए उसे एक उचित दिशा देनी पड़ती है। और वो दिशा है भगवान की तरफ। जब इंसान अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है तब धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। जब इंसान नाम जप करता है, चाहे वो राधा नाम हो या कृष्ण नाम, तो हर बार जब वो नाम लेता है उसका मन थोड़ा और पवित्र होता है। शुरू में मन भागेगा, आपको लगेगा कि ये सब काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है। आपके विचार बदलने लगेंगे, आपका रिएक्शन बदलने लगेगा। जो बातें पहले आपको डिस्टर्ब करती थी, ए फ्लैट उनका उतना असर नहीं होता। और यही भक्ति का प्रारंभ है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा या रिचुअल्स नहीं है। भक्ति एक जीवन जीने का तरीका है, जहां हर पल आप भगवान को याद रखते हो, जहां हर काम में आप एक दिव्य भाव रखते हो। धीरे धीरे ये भाव आपकी आदत बन जाता है, और फिर आपके जीवन में एक अलग ही प्रकाश आ जाता है। तब आप समझते हो कि ये दुनिया परमानेंट नहीं है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये सब बदलने वाला है। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब आप इस सच को समझ लेते हो तब आपका मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। आप चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो और जीवन को फ्लो में जीना शुरू कर देते हो। फिर आप दुख से डरते नहीं हो और सुख पर अहंकार नहीं करते। आप स्थिर हो जाते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी वजह के ही आपके मन में खुशी होती है। आप अकेला बैठकर भी शांत होते हो। आप बिना किसी एक्सटर्नल चीज के भी आनंद में होते हो। और वही असली सुख है। ना वो पैसा दे सकता है, ना वो दुनिया दे सकती है, वो सिर्फ अंदर से आता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्चा सुख चाहते हो तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाओ। रोज थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो और भगवान का नाम लो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। और एक दिन आप खुद महसूस करोगे कि आप बदल रहे हो। आपका मन शांत हो रहा है, आपका जीवन सुंदर हो रहा है। और तब आप समझोगे कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर ही था। राधे राधे। दुनिया में ही नहीं उलझता,
बल्कि वो अपने ही विचारों में उलझ जाता है। कभी वो सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी वो दूसरों से अपनी तुलना करता है। कभी वो अपनी ही कमियां देखकर दुखी होता है। और धीरे धीरे वो अपने ही मन का शिकार बन जाता है। ये मन एक ऐसी मशीन है जो कभी रुकती नहीं। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो ये आपको कंट्रोल करने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को देखना, उससे समझना। जब आप शांत बैठते हो और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, तब आपको समझ आता है कि आप अपने विचार नहीं हो, आप उनसे अलग हो। और यही समझ आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो। और फिर भक्ति इसमें और भी मदद करती है। जब आप भगवान का नाम लेते हो तो आपका ध्यान नेगेटिव विचारों से हटकर एक पवित्र ऊर्जा में लग जाता है। और धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। एक और बात याद रखो, जिंदगी में जो भी हो रहा है वो बिना वजह नहीं हो रहा। हर चीज के पीछे एक कारण है। हर दुख के पीछे एक सीख है। लेकिन हम दुख में सिर्फ दर्द देखते हैं, सीख नहीं देखते। जब आप अपना नजरिया बदलते हो तब आप दुख को भी एक गुरु की तरह देखने लगते हो। और फिर दुख आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाता है। ये जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ भागते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए कभी कभी रुकना भी जरूरी है, खुद से मिलना भी जरूरी है। और जब आप खुद से मिलते हो तब आपको एहसास होता है कि आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है। लेकिन वो शक्ति तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करते। और मन को शांत करने का सबसे आसान और सुंदर तरीका है भक्ति, नाम जाप, श्रद्धा और समर्पण। जब आप पूरी तरह से भगवान पर भरोसा कर लेते हो तब आपका डर खत्म हो जाता है। आपको फ्यूचर की चिंता नहीं होती, आपको पस्त का पछतावा नहीं होता। आप सिर्फ प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो। और वही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। आज का इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन सच ये है कि सब कुछ कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसलिए जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है अपना मन। और जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। फिर आप हर चीज में भगवान को देखते हो, हर परिस्थिति में एक संदेश देखते हो। और धीरे धीरे आपका जीवन एक सत्संग बन जाता है जहां हर दिन एक सीख होती है, हर पाल एक अनुभव होता है। और फिर आपको किसी बाहर के सुख की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मन ही सुख का स्रोत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस आनंद को महसूस करना चाहते हो तो आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करो। रोज 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने लिए निकालो। शांत बैठो, आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। धीरे धीरे ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। और एक दिन आप खुद कहोगे कि जो सुख मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे अंदर ही था। राधे राधे।